ओम शांति। 11/10/2023। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी या साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उनको ही ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह महिमा हमारे बाप की है। हमारा बाप, तुम्हारा बाप, ऊंचते ऊंच बाप, परम, ये शब्द कहाँ आते हैं? ऊंचते ऊंच है तो कोई जरूर नीचे वाले भी होंगे, तभी तो बोला कि ये सबसे ऊंचा है। तो और भी बाप हैं अलग अलग धर्मों के। परम शिक्षक, जो भी शिक्षक हैं उनमें वो सुप्रीम है ना। और भी हैं जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, अपनी अपनी धारणाएं सिखाते हैं। अभी तुम समझते हो, यह महिमा हमारे बाप की है जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। कौन सी? मास्टर ज्ञान के सागर। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। यह तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता, पति आदि सब है, फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंच से ऊंच और अति मीठे से मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। लक्ष्मी नारायण को सब धर्म की, पूरे विश्व की आत्माएं थोड़ी याद करेंगी, सब परम पिता को याद करते हैं। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भले कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज निकलता है। वैसे तो परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। यह जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो यह है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाप को गरीब निवास कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा हमको 21 जन्म के लिए वर्षा दो। यह तुम अभी जानते हो कि हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं कि फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं।
भले कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर ही है। भले अल्पकाल की सिद्धि मिले, जो भी उनको मिलेगा, आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है, गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5,000 करे तो भी एवजा दोनों को बराबर मिलता है, मिलना है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंच हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। सब कह देते हैं बेअंत है, समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, यह उल्टा झाड़ है। फिर भी कह देते हैं कि हम यथार्थ रीति नहीं जानते। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे, जो नॉलेजफुल है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जरूर उस राज में, इस ज्ञान में कोई राज है, कोई महीनता है, तभी तो नंबरवार जान पाते हैं उसको। झाड़ भी है जान लिया, उसका बीज परमात्मा है ये भी पता चल गया, लेकिन आदि कब हुई, मध्य में क्या हुआ, वो बीज कैसे गुप्त हुआ, फिर अंत में कैसे फलीभूत होना है, वो कोई नहीं जानता। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, सब एक जैसे तो नहीं है। कोई बड़ी नदी, कोई छोटी नदी है। पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है यह बेचारा परवश है, माया के वश हो उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवान वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं कि इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है, यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। ऐसे निराकार को मानेंगे, लेकिन किसी साकार में वो कर्म कर रहा है, यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दे, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए सो रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। हर कल्प में जब भी कल्प की शूटिंग रिपीट हुई है तो भारत को बेहद के बाप से क्या मिला, वर्षा मिला। वो भारत अपनी संपूर्णता की स्थिति में प्रवेश कर गया हर कल्प में, संगम पर, और इस समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है। शूटिंग पीरियड की बात है ना, कि बेहद जब कल्प पूरा हो गया, 2004 में बोला ना, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, तो वहां एक कल्प पूरा हो गया। तो जिसके लिए वो कल्प घूमा था, वो आत्मा के 33 वर्ष पूरे हो गए, पूरे 35 ही पूरे हो गए। तो अब वहां पे उसको जो वर्षा मिलना था सुख शांति का, वो मिल गया। उसके बाद फिर नया कल्प घूमता है। फिर तुम बच्चों को उस बाप ने, बेहद के बाप ने स्वर्ग की सौगात दी, आना जाना करते हो। फिर वो मूर्तियों के लिए कल्प घूमता है, फिर वो कल्प अभी पूरा होगा 24 में, तो वर्षा मिलता है। अभी फिर मिल रहा है, यह लिखाना है। बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दें तब उस पर समझा सकेंगे।
तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो? ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप ना जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। जब उसका रूप निराकार है तो ना जानना क्या हुआ उसमें? रूप निराकार माना निराकार, कोई आकार ही नहीं है तो उसको क्या जाने जिसका कोई आकार ही नहीं है। इसीलिए बोला ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप निराकार है ऐसे नहीं, माना उसका रूप तो निराकार है, मन बुद्धि से है तो निराकार ही, लेकिन उसमें कोई तो रूप है। फिर आगे लाइन में बोल दिया ईश्वर का रूप ना जानने के कारण, जरूर कोई रूप है जिसको नहीं जानते, है तो निराकार। कहते हैं ना मैं हूं तो निराकार स्टेज में, लेकिन अपना कर्म कर रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना हम हैं तो बाबा के ही बच्चे, लेकिन सबके बीच में हम तोड़ निभाते हैं, तो हम तो लगाते हैं। तो ईश्वर का रूप तो निराकार ही है, तो देहभान में कभी नहीं आता, लेकिन उसका रूप ना जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। जिस ब्रह्मा में वो आता है उसी को ही कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है। यह बात और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है, जबकि हमें लगता है ये समझना तो सबसे सहज है कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु, में आत्मा भी ज्योति बिंदु, लेकिन वह तो बिंदी है। माना सभी आत्माएं इस शरीर में बैठे हैं, लेकिन क्या बिंदी रूप होकर ही चल रहे हैं? बाबा कहते हैं कुछ घंटों के योगी नहीं, योगी जीवन वाले। माना ऐसे नहीं जब योग में बैठे हैं तो मैं बिंदी हूँ। वो बाप ऐसा है जो सदा के लिए क्या है, बिंदी रूप होकर ही चलता है, फिरता है, बोलता है। तो यह बात और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रुकुटी के बीच में। वह छोटी सी चीज है तो विचार करना है कि पार्टधारी कौन है। इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, तो उस परमात्मा की बिंदी में भी वो पार्ट नूंदा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको ये टॉपिक समझाना है। ऐसे ही नया कोई आए और उसको बोलो ईश्वर का रूप ये है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, तो जब कोई इन बातों में आपको लगे कि वो डीप जा रहा है, जबकि ये कितनी इजी लगता है हमें, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु, एक सितारा, कितना स्थूल हो गया, लेकिन बाबा कितना डीप समझा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं। वह सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है, जो फिर इमर्ज होता है। अभी संगम पे क्या होता है, वो इमर्ज हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं जो फिर इमर्ज होता है, इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। आगे चल के हमें सारे अपने अनेक जन्मों के पार्ट इमर्ज हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उस ओरिजिनल स्वरूप में टिकते टिकते ये संभव हो जाता है। यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं, यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पार्ट नूंदा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, यह हमारा पार्ट नूंदा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सके। यह सिमरन करना है कि हम 84 जन्म ले पार्ट बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहें कि यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तीनों कालों का जो ज्ञान है वो बुद्धि में धारण हो जाए। ऐसे नहीं जितना देर योग में बैठे हैं तो मैं ये सतयुगी आत्मा हूँ, मैं त्रेता युग में आ गई, ऐसा नहीं। सिमरन चलता ही रहे तब कहेंगे कि यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे।
इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते। वह कहाँ से सीखे? उनका कोई भी बाप या गुरु होगा ना, किसका? ब्रह्मा का, तभी तो सीखे। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा जिनसे वो सीखे। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इनको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो ना करो, यह तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है। भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। भक्ति मार्ग में जो भी दान पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, वो भी आपका इंश्योर हो गया। अभी ज्ञान मार्ग में भी बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे, या तो शांति धाम का या तो सुख धाम में भेज देंगे। मतलब अगर बाप का आपको वर्षा मिला है तो या तो शांति धाम की स्थिति या आपकी सुख धाम की स्थिति हो, तब कहेंगे हमको बाप का वर्षा मिला। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। ऐसी भी आत्माएं हैं, ज्यादा समय मुक्ति में ही रहती हैं। जैसे भगवान बाप एक ही बार आता है, वो आत्माएं भी बहुत थोड़ा सृष्टि पर पार्ट बजाती हैं, ज्यादा करके वो मुक्ति में रहती हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे थे मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे थे मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं। तुमको लिखना चाहिए कि जरूर हेल में था ना, यह हेल है, फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की कोशिश क्यों करते हो कि उनको यहाँ बुलाएं? वो आत्मा तो अच्छी जगह चली गई, आप तो कलयुग में हो। पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। ये सब जो पितृ हैं, अव्यक्त वतनवासी आत्माएं हैं, या जो शरीर छोड़ के चली गई हैं, जिनको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं खेल पाल के लिए, क्योंकि बच्चों के मन में भावना बैठी है कि ये हमारी फलाना है, ये फलाना महारथी है, तो उनकी भावना रहती है, तो उनकी भावना का फल भगवान उनको देता है। सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो, शिव शक्तियां। शक्तियां हैं लेकिन कैसी हैं? गुप्त, जिनको कोई जानते नहीं। शिव तो निराकार है ना। तुम शक्तियां हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है। मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, वाचा की शक्ति, दृष्टि की शक्ति, ये सब क्या है? बाहुबल की शक्ति, जिस्मानी शक्ति। तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। गुप्त हो तो शक्ति भी कौन सी है तुम्हारे पास? गुप्त, योग बल की शक्ति। तो तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो, तुम्हारा है योग बल। अगर वो जिस्मानी ताकत दिखा रहे हैं और हमें रूहानी ताकत दिखानी है तो क्या धारण करना पड़े? योग बल। जितना योग बल आपका बढ़ेगा, कहीं भी हो, आपके द्वारा उनको वो अनुभूति होगी कि ये शक्तियां हैं। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है, आत्मा में जौहर आता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। यह कोई स्थूल कटारी या तलवार की बात नहीं है। माना ऐसा तलवार, माना ज्ञान की तलवार जिसमें धार हो, माना जौहर हो, याद का तेज हो, तो एक ही बार किसी को लगे तो वो घायल हो जाए। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। जब शंख ध्वनि करते हैं तो क्या होता है?
जोर से आवाज चारों तरफ जाती है। अब आप सच्ची बात को एकदम डंके की चोट पे बोल दोगे तो क्या होगा? शंख बजता है तो क्या होता है? युद्ध का ऐलान है ना। कि कोई कोई कहते हैं कि मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये सच्ची बात बोल सकूं। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है। शायद तुम बाबा के प्रिय बनने के लिए हिम्मत करो। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान वाच मन मना भव, तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो? निराकार ही कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे याद करेंगे तो अंत मते सो गति हो जाएगी। तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देही अभिमानी होना है। माना बाबा के जितना पास जाएंगे उतनी निशानी उसकी देही अभिमानी होते जाएंगे। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। ये प्रैक्टिस हम हर कर्म में कर सकते हैं, क्योंकि शरीर चल रहा है, कुछ ना कुछ वो कार्य कर रहा है, तो उस समय में ऐसे उसको स्टॉप तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं आत्मा ये सब इस पूरे शरीर के द्वारा ये कर्तव्य कर रही हूँ। अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वह अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो। अपनी तरफ किसको आकर्षित करता है? जो भोले हैं, अंदर बाहर एक है। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हैं कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। जो बहुत भोले स्वभाव के हैं उनके लिए बाप को याद करना सहज है। तभी बाबा ने कहा कि तुम भी उनके बच्चे भोले हो, फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हैं कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। जो भोले नहीं है उनको ऐसा रास्ता ये फर्स्ट क्लास लगता भी नहीं, इसलिए वो दूसरे रास्ते अपनाते हैं कि और भी तो है ज्ञान की सब्जेक्ट, धारणा की सब्जेक्ट, सेवा की सब्जेक्ट। और कोई ऐसे सौदा दे ना सके तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं पतित पावन आओ। आत्माएं पतित बनी हैं, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है। माना परमात्मा की तुलना बाकी सबसे क्यों की? उसमें कोई खाद नहीं पड़नी। माना वो 5000 वर्ष कायम है, लेकिन उसमें कोई खाद नहीं पड़नी। जरूर कोई ना कोई रूप में है। हम जिस रूप में हैं, हम उसने कहा तुम्हारे में तो खाद पड़नी ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। दो को कंपेयर तब किया जाता है जब वो एक ही तरह के फील्ड पे एक ही जैसी रेस कर रहे हो। 5000 वर्ष की ये सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि है, और वो कहता है मैं सदा ही कायम हूँ, तो कोई रूप में कायम होगा। लेकिन यही तो उसकी विशेषता है कि उसमें कोई खाद नहीं पड़ती। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती, देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। पहली पहली अव्यक्त स्थिति ही ये है। बीज रूप अवस्था हमारी फाइनल स्थिति है। पहले पहले ज्ञान का सिमरन ही हर समय चलता रहे।
अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान है, अपने जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते हैं। कायदा ही है, जो चीज जितनी हल्की होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, जितना भारी है वो नीचे की तरफ आएगा। सृष्टि का भी यही कायदा है। तो यहाँ भी बच्चे जितना मन बुद्धि से हल्के रहेंगे तो मन बुद्धि ऑटोमेटिक कहाँ जाएगी? ऊपर। जितना हमारा मन बुद्धि भारी है, व्यर्थ है, तो देह में आ जाएगी वापस। तो जो जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते हैं। माना स्वयं की स्थिति ऊपर गई तो आप जो भी सेवा कर रहे हो, मनसा वाचा कर्मणा, उसमें आपकी सफलता ही होनी, उन्नति ही होनी है, अर्थात उन्नति को पाते रहते हैं। इसीलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुरने रहो। किसी भी प्रकार के मैपन का बोझ ना हो। बोझ किसका होता है? मैपन का। माना हम अपने ही मैपन का बोझ ढो रहे हैं। सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइन रहो। तो जहां बाप है वहां सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। आप अगर बाप के साथ कंबाइंड हो, ये बहुत अच्छी पॉइंट हो गई कि आप बस कंबाइंड रहो। बाप आपके साथ कंबाइंड है तो जहां भी हो सेवा होनी ही है। भले आप जा के सेवा नहीं भी कर रहे पकड़ पकड़ के, बाप को कंबाइंड रखो। मेन कंडीशन ये है। तो बाबा सबको पकड़े, आप एक एक को पकड़ो और बाप को भूल जाओ तो सेवा में सफलता हो ये निश्चित नहीं है। करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे कि आपको कोई मैपन ही नहीं आ रहा। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। ये नथिंग न्यू है, ये निश्चित था ड्रामा में। इस समय पर ये रोल प्ले करना था इस आत्मा को, उसने किया, वो आगे बढ़ गया। तो हमें भी मन बुद्धि से पकड़ना नहीं है कि उसने उस समय ऐसा रोल प्ले किया था ऐसा। तो निश्चिंत हो जाएंगे, कोई चिंतन ही नहीं चलेगा। चिंतन ज्यादा से ज्यादा क्या चलता है? या तो अपने मैपन का, आसपास जो हमारे कनेक्शन में है। कल पहले आत्मा में एक रील भरी हुई है, जैसे एक ऑडियो कैसेट होती थी पहले, उसमें सॉन्ग्स एक के बाद एक भरे होते थे। आप उसको जब भी प्ले करोगे वो सॉन्ग चलेगा ही चलेगा। तो हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि ये यही सॉन्ग इसमें क्यों इसके ऑडियो कैसेट में चलता है। इस ऑडियो कैसेट में वो रिकॉर्ड भरा हुआ है 84 जन्मों का। संगम युग का उसका फिक्स है कि उसको ऐसे ऐसे हमारा पेपर लेना है, ऐसे ऐसे हम उससे क्रॉस होंगे तो हमारी शक्तियां बढ़ेंगी, हम ऊपर उठेंगे। ये कायदा बना ही हुआ है। तो ऐसे समझो ऑडियो कैसेट प्ले हो रही है, उसका पार्ट प्ले हो रहा है, नथिंग न्यू। ओम शांति।